नमस्कार साथियों। आज आरटी फोरम के प्रयास से मुझे भी शिक्षा और शिक्षक के जो संबंध है और समाज का जो सरोकार है और उसमें सरकारी प्रयास जो होने चाहिए थे उसके बारे में हमारे तीनों शिक्षक शिक्षिकाओं से सुनने का अवसर मिला। जमीनी हकीकत भी यही है। इस कोविड-19 के दौरान भी हमने अपने इलाके में देखा है कि हमारे कई शिक्षक बंधु सरकार के लाख निर्देश के बावजूद कि भाई आपको घर में रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उसके बावजूद भी शिक्षकों ने उसकी ना परवाह करते हुए, कोरोना की परवाह ना करते हुए बच्चों को घर घर में जाकर, टोले टोले में जाकर उन्होंने वैसे बच्चों के साथ जुड़ाव बनाया जो बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रहे। तो मैं इतना तो मानता हूं कि अगर देश और दुनिया में बच्चों का बचपन को खुशहाल बनाना है और उनके संवैधानिक अधिकारों की स्थापना करनी है, बाल अधिकारों की स्थापना करनी है, तो हमारे माननीय शिक्षकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यह भी मानते हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको कार्य में ज्यादा रुचि है, शिक्षा उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु भी अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान ऐसे मौकों से रूबरू होते हैं। शिक्षा से जीवन का बदलाव संभव है। शिक्षा के वह अस्त्र है जो बच्चा, बूढ़ा, जवान सबके जीवन में बदलाव लाता है और उसके मूल में हमारे शिक्षक हैं। समाज परिवर्तन की दिशा शिक्षा तय करती है। देश दुनिया में जितने सारे बदलाव हुए, सकारात्मक बदलाव, सब में शैक्षणिक सहयोग की महती जरूरत रही है। आज के दौर में भी जब हमारी सरकार शिक्षकों के वाजिब मांगों को नहीं मानती है, यह दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे राज्य का कि सरकार शिक्षकों की मांग को लेकर कोर्ट का चक्कर लगाती है। मैं उसको ऐसे मानता हूं कि यह सरकार की नासमझी है। जिन शिक्षकों के प्रयास से सरकार में आने वाले हमारे नेता ज्ञानवान हुए हैं, उन शिक्षकों की जरूरतों को इस विकास के दौर में नकारा साबित किया हमारी सरकारों ने, और यह हमेशा से होता रहा है। हमारे देश में आज भी शिक्षा पर कई प्रयोग होते ही रहे, कई नीतियां आई। जिस आरटी फोरम के बैनर तले हम आज आपस में मिलजुल कर चर्चा कर रहे हैं, उसी आरटी कानून का आया हुआ तकरीबन 11 साल से ऊपर हो गया और हमारी सरकारों ने शायद 3 से 4% तक ही उसका अनुपालन किया है, ऐसा मेरी जानकारी में है। इस परिस्थिति में जब सरकारें कानून बनाती है, शिक्षकों के ऊपर जवाबदेही तय करती है और सरकार अपनी जवाबदेही से भागती है, तो कहीं से भी यह न्यायोचित नहीं है कि हम सिर्फ शिक्षकों के कमियों को ढूंढें। अभी हमने सुना कि शिक्षा के विभाग के कोई वरीय पदाधिकारी जब भ्रमण के लिए जाते थे और शिक्षक के सकारात्मक
प्रयोग को लोगों के बीच लाते थे तो उसका बड़ा असर पड़ता था। मैं अपने जिले की बात करूं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, हमारे संस्थान से 5 लोग प्रखंड स्तरीय मध्याह्न भोजन समिति होती है उसके सदस्य रहे। बड़े ही मतलब मुझे हंसी आती है कि उन सदस्यों को जब मीटिंग में बुलाया जाता था, हमारे उस समय के तत्कालीन बीओ साहब और जो अन्य पदधारक होते थे प्रखंड के, कहते दस्तखत कर दीजिए चले जाइए, या रजिस्टर हमारे ऑफिस में भेज दी जाती थी और हम लोग उसका जब विरोध करना शुरू किए तो आगे से बुलाना ही बंद कर दिया उन्होंने। हमारे सामने कुछ ऐसे ही पदाधिकारी शिक्षा विभाग में है, जब कि जाते हैं मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल में जांच के लिए तो वहां 5,000 रुपया प्लस गाड़ी का भाड़ा मांगते हैं। ये हमारा स्तर है, ये हमारे सरकार की स्तर है, ये हमारे सुशासन बाबू का स्तर है। मैं मानता हूं शिक्षा विद्यालय उत्पादन का केंद्र नहीं है कि वहां कोई पदाधिकारी जाएगा और वहां से पैसे की वसूली करेगा, और जब वो वसूली करेगा तो कहीं से भी हम यह आशा नहीं रखते हैं कि उस शिक्षक अपने मन से कहीं उसमें सहयोग करता होगा। हर शिक्षक कहीं ना कहीं अपने जेब से, अपने तनख्वाह से, अपने बाल बच्चों का पेट काट करके ऐसे पदाधिकारियों का जेब भरने का काम करते हैं। और पदाधिकारी, मैंने कई लोगों को देखा है, कई शिक्षकों के साथ मैंने पैरोकारी की है, पदाधिकारी ने उसके ऊपर आरोप लगाया इसलिए उसने पैसा नहीं दिया। तो मित्रों, शिक्षकों के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं सरकार के कायदे कानून को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा और हमको खुद को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा कि जब सरकार चुनने की बारी आती है तो हम लोग किस तरह से जात धर्म चाचा भतीजा में बट जाते हैं और वैसे लोगों को चुन के ले आते हैं जो हमारे शिक्षकों के लिए कभी, हमारे शिक्षा व्यवस्था के कभी सोचेंगे ही नहीं। हमारे माननीय विधायक शिक्षा मंत्री हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बार जब विधायक बने, मंत्री बने तो क्षेत्र से उनका नाता खत्म हो गया, इसलिए कि उनके दिमाग में यह बैठा है कि हमारे इलाके में, हमारे सराय विधानसभा क्षेत्र में 46,000 उनके जातियों का वोट है। सुरेंद्र जी जी कुछ राजनीतिक हो रहा है। शिक्षा अपने आप में एक राजनीतिक पहल है, मेरा मानना है। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू। शुक्रिया सुरेंद्र जी। निश्चित रूप से शिक्षा राजनीतिक सवाल है। यह बात मैं बार बार दोहराता हूं कि सोवियत संघ की जब रचना हुई थी तो 10 वर्षों में वहां सारे लोग साक्षर हो गए थे। वहां एक एक आदमी जो अ आ इ वर्णाक्षर तक जानता था उनको गांवों में भेज दिया गया था कि तुम जितना जानते हो उतना ही सिखा करके आओ, बाद की बातें बाद में करेंगे। और वहां एक एक बच्चे को है सो शिक्षित कर दिया गया था। भारत से भिन्न स्थिति नहीं थी। और यहाँ हम 75वां स्वतंत्रता दिवस अब मनाने जाएंगे और इसके बावजूद हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वे बच्चे नहीं आते हैं, वे बच्चियां नहीं आती हैं, वह नहीं पढ़ता है। निश्चित रूप से यह राजनीतिक सवाल है। लेकिन हम यहाँ पर शिक्षक जो कर रहे हैं, जो नवाचार कर रहे हैं, जो संघर्ष व्यक्तिगत करते हुए जो नवाचार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात के प्रचार प्रसार के लिए, हौसला अफजाई के लिए बैठे हुए। शुक्रिया सुरेंद्र जी। और अब हमारे साथ लोक समिति बिहार के अध्यक्ष चंद्रभूषण जी हैं, तो उनसे आग्रह है 2 शब्द।